महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर मास्टर ताइजन अपने पास से एक रिंग निकालते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है और वो उसे मारने जाते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर उसे बचा लेती है और मास्टर ताइजन से कहती है, मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को काटता है, लेकिन यीन उससे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जिससे उस डायमंड बच्चा का भी दिल पिघल जाता है। तभी मास्टर ताइजन बताते हैं कि अगर हम इसे जिंदा छोड़ देते हैं तभी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डिमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर एक बिजली गिरेगी जिससे ये नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर महारानी बहुत परेशान हो जाती है। वही शेन नीला मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस नीले मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। ताइजन और राजा महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते। तभी स्वर्ग का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन राजा और रानी उसे अपने महल के बाहर लगे सुरक्षा कवच से बाहर नहीं जाने देते हैं, ताकि वो गाँव के लोगों को कोई हानि न पहुँचा सके। लेकिन नेजा बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी महारानी उसके पास आती है तो नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उससे कहती है, मुझे बहुत काम भी करना होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। ये सुनते ही नेजा बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन नेजा का शरीर बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी एक सैनिक वहाँ आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वहाँ आपको चलना होगा। ये सुनते ही नेजा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रानी उससे वादा करती है कि हम अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। वो जाते वक्त अपने दोनों सैनिकों से कहकर जाती है कि तुम लोग नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। रानी के जाने के बाद नेजा वहाँ से बाहर जाने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है। जब नेजा गांव में पहुँचता है तो सभी गांव वाले उससे डरकर इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गांव के बाहर कुछ बच्चे जाल बिछाकर नेजा को परेशान करने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन नेजा आज भेष बदलकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो भी अपना प्लान उसे बता देते हैं कि जब नेजा पुल पार कर रहा होगा तब हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे। अगर वो उससे भी बच गया तो चट्टान से कुचला जाएगा और कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरेगा। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि आखिर नेजा को यहाँ तक कौन लाएगा। कि तभी नेजा अपना मास्क हटा देता है, जिससे सभी बच्चे डरकर उसी पुल की तरफ भागने लगते हैं और उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और नेजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी एक बच्चा कहता है कि तुम शैतान की औलाद हो। ये सुनकर नेजा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर से उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजन आकर उन सभी बच्चों को बचा लेते हैं, जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से जा टकरा लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।